हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में हमारे सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम आपको कुछ रेखाओं के बारे में बताएंगे। आज का कार्यक्रम ज़रूर सुनिएगा। आइए, आप सबको आज का दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी हथेली में कुछ विशेष रेखाएं होती हैं दर्शकों, वो आपके काम आएंगी। आप जो ज्योतिष सीख रहे हैं या हाथ की रेखाएं कुछ सीख रहे हैं तो उन्हें इन रेखाओं के बारे में नोट कर लेना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बताऊं आपसे, कुछ अंक ज्योतिष के ऐसे हैं और पामिस्ट्री के ऐसे हैं जो आपको कहीं पर भी पढ़ने सुनने को नहीं मिलेंगे। वो हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है जो 30-32 वर्षों का है, वो हम आपको यहाँ बांटते हैं। और इस क्लास से आप और भी छात्रों को जोड़िए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन क्लास है। हर संडे प्रयास करते हैं कि एक ज्योतिष का अंक आपको दिया जाए, तो आप किसी को भी जोड़ सकते हैं। किसी तरह का इसमें शुल्क नहीं होता इस क्लास के लिए, संडे वाली के लिए। ठीक है, अब आज का हम पंचांग देखते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं। 9 जनवरी सन 2022, पौष मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि सप्तमी, नक्षत्र रेवती, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। एक शुभकामना और दे देते हैं। आपने बहुत लोगों ने हमसे दीक्षा भी ली हुई है, बहुत लोग हमसे जुड़े भी हैं, और आप किसी न किसी रूप में हमारी एक तरह से हमारे संग खड़े हैं। आप आश्रम के लिए बहुत बड़ी बात सोचते हैं। बहुत लोग हमसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, कुछ कुंडली बनवाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब आप एक आश्रम की सेवा करते हैं। कई दिन से सोच रहा था कि आपको धन्यवाद मैं ज़रूर दूं। चलिए, आप सब हमसे जुड़े हैं, प्रेम करते हैं, पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी हथेली में मेरे छात्रों कुछ विशेष रेखाएं भी होती हैं जिनको विशेष नामों से जाना जाता है। मुख्य रेखाएं कितनी होती हैं? हाथ में 8 मुख्य रेखाएं होती हैं। 14 यानी कि 14 जो होती हैं वो गौण रेखाएं होती हैं, और अनेकों प्रकार के हथेली में चिन्ह होते हैं। लेकिन कुछ तिल से युक्त रेखा होती हैं, उनके कुछ अपने विशेष नाम होते हैं। आइए, आज हम आपको वही बता देते हैं। जिस रेखा के शुरू में मस्तक रेखा, अब मस्तक रेखा कहाँ होती है हथेली में? ये मस्तिष्क रेखा होती है, नीचे की तरफ ये मस्तिष्क रेखा होती है आपकी, जो आपको गोलाई से एक रेखा जोड़ती है। इसको हम क्या कहते हैं? इस गोल रेखा को तो हम कहते हैं एज लाइन। इसी से सटी हुई रेखा चंद्र पर्वत, ये चंद्र पर्वत होता है। जो रेखा चंद्र पर्वत तक आती है, इस चंद्र पर्वत की रेखा पर जो रेखा आ रही है, इसे मस्तिष्क रेखा कहते हैं। मेधा रेखा भी कहते हैं इसे हम। और आपकी बुद्धि का कितना बल है, इस रेखा से बहुत अच्छे से जाना जा सकता है। तो जिस भी किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा के शुरू में तिल हो, मस्तिष्क रेखा जैसे हृदय रेखा से के नीचे होती है और आयु रेखा के साथ सटी हुई होती है, तो जिसके शुरू में ही तिल आ जाए, उस रेखा को हम सरोजनी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? सरोजनी रेखा कहते हैं। आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। आप बाई द वे किसी का हाथ देख रहे हैं और आपने देखा इस व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा के शुरू में ही ब्लैक रंग का तिल है, तो ये सरोजनी रेखा है। अब उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है ये बालक, ये बच्चा अपनी विद्या में बहुत अच्छे से निपुण रहेगा। हाँ, ये प्लस पॉइंट है आप सबके लिए। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। ये तो मैंने बताया शुरू में बताया। अब इसके अलावा आपकी हथेली में, चाहे आपकी शनि रेखा हो, चाहे आपकी हृदय रेखा हो, चाहे आपकी बुध रेखा जो नीचे से निकल करके आपकी लिटिल फिंगर तक यहाँ तक पहुँचती हो, ख़ास तौर से ये 3-4 रेखाएं जहाँ भी हों, अगर इनके अंत में तिल हो, हृदय रेखा के अंत में, सूर्य रेखा के अंत में, लास्ट पॉइंट पर जाकर के, जैसे कोई भी रेखा ये निकल रही है, मस्तिष्क रेखा ले लो, मस्तिष्क रेखा के लास्ट में जाकर कर तिल हो,
इस रेखा का नाम तुरंगा रेखा होता है। तुरंगा, इसे हम तुरंगा रेखा कहते हैं। और जिसकी हथेली में तुरंगा रेखा होती है, थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट है, क्या जिंदगी के लास्ट सोपान में जा कर के उसे सुख की प्राप्ति होती है। वो व्यक्ति सुख की चाह में, बाह में, बाट में पूरा जीवन गुजार देता है। कई बार हम भी, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है ना, कि हम किसी ख्वाहिश को लेकर के, किसी विश, किसी इच्छा को लेकर के हम जीवन जीते, कल पूरी हो जाए, परसों पूरी हो जाए, और वो इच्छा बहुत लेट समय में जाकर के पूरी होती है, लेकिन थोड़ा मज़ा तो किरकिरा हो जाता है। तो उसको हम तुरंगा रेखा कहते हैं। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, अभी आप ज्योतिष सीख रहे हैं, अभी आप हाथ देखना सीख रहे हैं, अभी आप परफेक्ट नहीं हुए हैं, ये ध्यान रखना। कभी घर में ही किसी की रेखा देखने बैठ जाओ और कहो अरे ये तो तिल है, तुरंगा, तुम्हारी तो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर की तरह ही हमारा भी एक पेशा होता है कि कितना भी अच्छा डॉक्टर जब होगा और कितना भी पेशेंट बीमार हो, परेशान हो, या डॉक्टर साहब ये भी देख लें भाई ये मरणासन में है, फिर भी कहते हैं, फिर भी उसे बचाने का प्रयास करते हैं और प्रेम से कहते हैं कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे ही कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे आप कुंडली देख रहे हैं किसी की, किसी का हाथ देख रहे हैं, हमें डराना नहीं है किसी को भी कि ये हो जाएगा, वो हो जाए, नहीं साहब, अरे नहीं, आप बहुत बड़ी विद्या के स्वामी हैं। इसलिए पहले इस सब्जेक्ट में नितांत पकिएगा, तब आप इस प्रकार से आगे कुंडली वगैरह जो भी है देखिएगा। अब एक रेखा और बता देता हूँ, ये हुई तुरंगा रेखा। जिस रेखा के ठीक मध्य में तिल हो, मध्य में, जैसे कोई भी रेखा है, आपने देखा ये रेखा इतनी बड़ी है, इसके ठीक बीच में तिल हो, मध्य में, सेंटर में, उसको हम बड़ा प्यारा नाम है मातंगी रेखा कहते हैं। भगवती दशम महाविद्याओं में एक मातंगी विद्या है, तो उन्हें हम मातंगी विद्या की साधना सरस्वती की तरह होती है, और सरस्वती की तरह ही वो अपने शिष्य को वरदान देती है। तो जिसकी हथेली के ठीक जिस व्यक्ति की रेखा के ठीक मध्य में तिल हो, उसे मातंगी रेखा कहा जाता है। और यदि वो व्यक्ति सरस्वती की साधना करे, मातंगी देवी की साधना करे, अनेकों शास्त्रों में विद्वान हो जाता करे। तो ये गुप्त पहचान है। आपने किसी स्टूडेंट का हाथ देखा, 9th में है, 10th में है, बच्चा किसी में भी है, आप उसे सरस्वती मंत्र बताइए, बेधड़क वो बच्चा अपने जीवन भर कामयाब रहेगा। और यदि वो थोड़ा बड़ा है और समझदार है, तो मातंगी विद्या की साधना के बारे में बताइए। अब मातंगी विद्या की साधना के बारे में कैसे बताएं? भाई ऐसे लोगों को ढूंढिए, ढूंढने से क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिल जाता है। हम बाज़ार में जाते हैं, अपने मतलब की चीज़ ढूंढ ही लाते हैं ना, आज नहीं मिलती, कल नहीं मिलती, किसी से दाएं बाएं पूछ के हम अपने मतलब की चीज़ ले ही आते हैं। तो ऐसे ही जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खोजबीन करने से ही प्राप्त होती हैं। इसलिए ऐसे किसी साधक को ढूंढिए, गुरुजी को ढूंढिए, जो ऐसे बालक को, किसी को या आपको मातंगी विद्या का मंत्र दे सके, और आप करिए, आनंद आएगा आपको। एक चीज़ और सुन लेंगे, भ्रांतिमती रेखा, ये थोड़ा सा तिल से अलग की बात है। जो रेखा अंत में टूट जाए, जो रेखा, कोई भी रेखा, चाहे वो आपकी हथेली में हृदय रेखा है, आपकी हथेली में सूर्य रेखा है, आपकी हथेली में शनि रेखा है, कोई भी आपकी हथेली में रेखा है, अंत में जाकर के यदि वो रेखा टूट जाए तो भ्रांतिमती रेखा कहते हैं। अर्थात एज निकालनी सिखाऊंगा किसी दिन आपको कि उस वक्त उस व्यक्ति की एज कितनी होगी। तो वहाँ जब वो व्यक्ति उस एज में पहुँचेगा तो उसकी मति भ्रमित हो जाएगी। कई बार आप कहते नहीं, आपने सुना नहीं कि व्यक्ति बड़ा विद्वान था, बड़ा समझदार था, ऐसा कभी नहीं किया, अब पता नहीं इसको इस उम्र में आके क्या हुआ, इसकी जो मति है वो भ्रमित हो गई है। कई बार व्यक्ति मति जो है भ्रमित होने से गलत संगत का शिकार हो जाता है, पैसा लुटा बैठता है, बहुत सारी बातें, समझ रहे हैं ना। बड़ा मैं हृदय से बोलता हूँ आपके साथ, बिल्कुल ऐसे जैसे क्लास लगी हो और आप बिल्कुल, मुझे सब कुछ दिख रहा है, दिखता है मुझे, समझे, अच्छे से पढ़ा कर रहे हैं आप लोग। तो मति मारी जाती है अगर ऐसा किसी व्यक्ति के साथ हो तो। लेकिन आप अभी सीखिए, अभी आप पढ़िए, अपनी एक अच्छे से नोटबुक डायरी बनाइए, उसमें सारी बातें लिखते जाइए और फिर धीरे धीरे आपको आनंद आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस मैं इतना ही
अच्छा समझता हूँ। आप बस बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को सीखते जाएं, ताकि भाई भारत देश है हमारा, है ना, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान व्यक्तियों की जननी है भारत माता, इसलिए आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें सीखना है। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान बटुक भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी तरुणतिमिरनीलो व्यालयज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर्जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्यराज्यसेव्यमान पावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। आइए कवच बनाएं, ध्यान करें, भगवान बटुक भैरव का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे साधकों, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बहुत दूर दूर से आप लोग हमसे जुड़े हैं, प्रेम करते हैं, है ना, आपकी आस्था की डोरी हमसे बंधी है। तो भगवान न करे आपके जीवन में कोई समस्या हो, यदि किसी भी समस्या से आप ग्रसित हैं, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। बहुत लोग दीक्षा लेने के इच्छुक रहते हैं, तो अभी नहीं, जैसे ही हम बताएंगे तब नए सत्र की दीक्षा दी जाएगी। पुराने लोगों को बहुत लोग दीक्षा ले चुके हैं, और यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, उसके लिए आप हमारे संस्थान से एक बार संपर्क कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। ज़िंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपने जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले
प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।